Hello students, welcome to Sentence Online Classes. Students, we are working from home. फिर हमको टॉपिक डिस्कस करना है कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ। बेटा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने एक ये सोर्स चार्ज मान रखा है बेटा Q। अब इस सोर्स चार्ज से बेटा r वेक्टर पोजीशन पर कोई पॉइंट है P, बेटा हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। बेटा आर कैप कहाँ होगा, इधर की तरफ ही होगा, ये है ना आर कैप। वही बेटा जो बायोट-सैवर्ट लॉ था उसके लिए हम क्या करते थे कि सपोज करो एक करंट कैरिंग वायर है, ये इसका छोटा सा बेटा टुकड़ा जिसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं, इसकी डायरेक्शन बेटा डीएल वेक्टर है। इससे बेटा हम किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते थे, भाई आर वेक्टर है, यहाँ पे एंगल क्या है बेटा थीटा है। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता था डीवी वेक्टर वो आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये बेटा इनकी वेक्टर फॉर्म्स है। देखो यहाँ से हमें जो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं वो क्या क्या है कि बेटा यहाँ पे जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्केलर क्वांटिटी है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो कौन है, विच इज चार्ज, जो बेटा चार्ज है। ओके, यहां पर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी विच इज करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट ये कौन है बेटा आईडियल वेक्टर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज को और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। तब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड पॉइंट। इसी लाइन के बेटा अलोंग एक्ट करेगा। लेकिन वहां पे आपने पढ़ा था जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा कहाँ होगा, जो डीएल और आर है बेटा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मींस जो पॉइंट को सोर्स से जोड़ने वाली लाइन है बेटा उसके भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें पता है डीवी वेक्टर बेटा डीएल के भी परपेंडिकुलर है और डीवी वेक्टर बेटा आर के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सोर्स कौन है बेटा आइडियल वेक्टर एंड पॉइंट। तो बेटा जो आइडियल वेक्टर जो सोर्स था और पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है आर वेक्टर, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो बेटा यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक चार्ज है, स्केलर है। मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है बेटा वो एक वेक्टर है जिसको हम करंट एलिमेंट बोल रहे हैं। और बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स को और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगा। यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड सोर्स और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा। बेटा सिमिलरिटी दोनों में क्या दिख रही है, ई भी बेटा आर स्क्वायर के इनवर्सली है, वो वेक्टर फॉर्म में आर क्यू है, अदरवाइज आर स्क्वायर आता है। मैं स्केलर फॉर्म लेता हूँ इसकी तो बेटा है, तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आर स्क्वायर के इनवर्सली होगा। बेटा यहाँ पर एंगल डिपेंडेंसी नहीं है, नो डिपेंडेंसी ऑन एंगल। तो बेटा एंगल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डीवी वेक्टर है, डीवी डिपेंड्स ऑन जो मैग्नेटिक फील्ड है, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन बेटा किसके बीच का एंगल, डीएल वेक्टर के एंड आर वेक्टर के, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। सिंस बेटा आप जानते थे इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है डीवी इक्वल टू वो होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। इसका बेटा यहाँ से हमें आर स्क्वायर के इनवर्सली दिख रही है डिपेंडेंसी, और बेटा साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करते हुए हमें मैग्नेटिक भी फाइंड आउट करना है
सेंटर पर एक करंट कैरिंग कॉइल की। तो बेटा ये करंट कैरिंग कॉइल थी, ओके बेटा, इसमें ऐसे करंट यहाँ से आ रहा था ऐसे घूमकर और यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इसकी वजह से इसके सेंटर बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे बायोट सेवर्ट लॉ। तो बेटा बायोट सेवर्ट लॉ तो छोटे एलिमेंट के लिए होता है, तो हमने ये छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया बेटा इसका। आपको पता है छोटा सा एलिमेंट बेटा, अगर हम बात करें इसके डीएल वेक्टर की तो आप जानते हैं करंट के अलॉन्ग होता है, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर जस्ट एक टेंजेंट की तरह होगा डीएल, क्योंकि एलिमेंट क्या है बेटा, बहुत छोटा है। तो अगर बहुत छोटा एलिमेंट लूँ तो बेटा वो किसकी तरह वेव करेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह वेव करेगा। तो छोटा सा एलिमेंट था जो एलएम टेंजेंट होगा, जिसको हम डीएल वेक्टर कह रहे हैं। बेटा करंट कितना है इस वायर में, आई करंट जा रहा है, ओके, जो कॉइल है हमारी। और बेटा जो सेंटर है वो हमको पता है बेटा, अगर ये टेंजेंट की तरह है छोटा सा एलिमेंट डीएल वेक्टर, तो आपको पता है बेटा करंट एलिमेंट से ही हम पोजीशन लेते थे पॉइंट की। तो बेटा ये जो पोजीशन है ये है आर वेक्टर, रेडियस भी और यहाँ से नीचे की तरफ पोजीशन भी बन रही है। तो बेटा सेंटर ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो आपके देखो प्रोसीजर क्या होगी यहाँ पे। तो पहले बेटा मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, जो हमारा करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से बेटा मैं बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। अब मुझे कंप्लीट जो कॉइल है उसकी वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन छोटे छोटे फील्ड को ऐड कर दूंगा छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वही मैं कुछ कर रहा हूं, लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ओके। नाउ magnetic field due to this current element। बेटा ये करंट एलिमेंट होगा, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, करंट एलिमेंट। बेटा करंट एलिमेंट कहते हैं, समझ जाओ तुरंत, आइडियल वेक्टर, ओके। बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। तो बेटा बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कहां पर, एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो बेटा क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन। बेटा थीटा को देखो ध्यान से, थीटा को, डीएल वेक्टर बेटा इधर है, आर वेक्टर परपेंडिकुलर। तो बेटा डीएल और आर के बीच के एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो बेटा थीटा यहाँ 90 होगा। अपॉन में जो डिस्टेंस है बेटा वो रेडियस के बराबर होगी, रेडियस इसकी कितनी है, आर है। तो बेटा ये आया करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू होल कॉइल। बेटा पूरी कॉइल की वजह से क्या होगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी। तो इंटीग्रेशन डी बी की वैल्यू बेटा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर और अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा केवल कौन रहा इंटीग्रेशन में, डी एल। अब सोचो अगर मैं पूरी कॉइल के लिए बेटा इन छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड कर दूं, इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, ऐड करना, डीएल मीन्स छोटे छोटे एलिमेंट को। तो अगर मैं पूरी कॉइल में इन छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे सर्कमफेरेंस नहीं मिल जाएगी इसकी। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन डीएल का जो मतलब है वो ये है इस पूरी कॉइल की सर्कमफेरेंस। तो बेटा क्या मिला मुझे, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा ये हो गया सर्कमफेरेंस के बराबर, इट मीन्स इनटू में 2 पाई आर। बेटा एक पावर कैंसिल, 2 पाई से 2 टाइम्स। तो बेटा ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ओके स्टूडेंट, तो मुझे बी मिल गया। बेटा सेंटर में जो फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो बेटा ये हमारा एक्सप्रेशन होगा एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए।